तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे इंपोर्ट रेंज फार्मूला कि इंपोर्ट रेंज फार्मूला कैसे यूज करते हैं और कैसे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इंपोर्ट रेंज एक ऐसा फार्मूला होता है जिसकी सहायता से आप एक गूगल शीट से डेटा को दूसरी गूगल शीट में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायनेमिकली। मतलब कि अगर शीट ए में कुछ चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली शीट बी में वो चेंजेस दिखने लगेंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हमने 2 गूगल शीट्स ली हैं, जिसमें एक का शीट का नाम है सोर्स शीट और दूसरे का नाम है डेस्टिनेशन शीट। सोर्स शीट में ये है कि हमारा ये डेटा है, ये पूरा हमने एक एम्प्लॉयी का डेटा लिए हैं। इस डेटा को हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे गूगल शीट में यूजिंग इम्पोर्ट रेंज। तो हमारा एक ये डेस्टिनेशन शीट है। तो इस शीट में हम वो डेटा को ट्रांसफ़र करके लाएँगे। तो देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है हमेशा कि आपको जहाँ डेटा लाना है उस शीट में आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये ऑल डेटा ए से लेके कॉलम एफ तक पूरा डेटा ले जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एक फ़ॉर्मूला लगाऊँगा इक्वल इम्पोर्ट रेंज। तो जैसे देख सकते हैं ये लास्ट में है, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट रेंज ब्रैकेट ओपन। देन उसके बाद आता है डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है सबसे पहले। क्या होता है जब गूगल शीट में डेटा आता है तो सबसे पहले क्या होता है, तो जो गूगल शीट कहाँ से लाना है, कौन सी गूगल शीट का डेटा लाना है, उसकी एक यूआरएल डालना पड़ता है। जैसे मेरे को इस शीट का डेटा ले जाना है, तो ये जो आप टॉप में देख सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इस शीट का यूआरएल। तो आपको इस शीट के यूआरएल को कॉपी करना पड़ेगा और आपको इसमें इंपोर्ट रेंज में इंसर्ट करना पड़ेगा। देन उस ब्रैकेट के बाहर निकल के देन फिर डबल कोट्स के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा। अब देखिए, एक आपको सोर्स का गूगल शीट का यूआरएल हो गया। अब क्या मांगता है कि जो ये नीचे सबशीट बनी होती है, जैसे इसमें नीचे देख सकते हो आप, इसमें 2 सबशीट बनी है ईएमपी और सीएएन नाम से। तो उसमें ये पूछा जाता है कि आप इन दोनों शीट्स में से आप कौन सा डेटा इसमें से ले जाना चाहते हो। तो जैसे मैं डेटा ईएमपी वाले से ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ईएमपी यहाँ पास डालूँगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ईएमपी से ले जाना चाहता हूँ, देन उसके बाद एक्सक्लेमेटिव। अब एक्सक्लेमेटिव इसलिए उसके बाद हम एक रेंज डिसाइड करते हैं कि जो ये हमारा शीट्स का डेटा ले जाना चाहते हैं, तो हम वो डेटा कौन-सा ले जाना चाहते हैं। जैसे सपोज़ अभी अपना क्या करते हैं, कॉलम ए से लेके कॉलम ई तक हम डेटा ले जाते हैं, अभी डिपार्टमेंट हम नहीं ले जाते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक रेंज देंगे कि हम चाहते हैं ए से ई तक डेटा ले जाना चाहते हैं, तो वो हमने एक रेंज दे दी ए से ई तक की और वेट ब्रेन, तो उसके बाद इंटर किए। तो देख सकते हैं हमारा डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ से आईडी से लेके एज तक आ गया है। ये देख सकते हैं आईडी से लेके एज तक आ गया है, कॉलम ए से लेके कॉलम ई तक आ गया है। अब हम चाहते हैं कॉलम एफ भी चला जाए, तो हमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम जहाँ ये ई लिए हैं, ई को हम कर देंगे एफ। एक बात दोस्तों याद रखना, जब भी आप इंपोर्ट रेंज की सहायता से डेटा ले जाएंगे एक सीट से दूसरे सीट में, तो होगा क्या कि उसके साथ ओनली डेटा आता है, ना कि फॉर्मेटिंग। जैसे आप देख पाओगे कि मेरा कैसा डेटा है, इस डेटा को जो ओनली इसमें डेटा गया है, ना कि इसकी फॉर्मेटिंग। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग भी चाहिए हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ये डेटा जैसे चाहते हैं ऐसा, तो इसको क्या करना, कंट्रोल कॉपी करना और देन इसमें आना अपने शीट में, और ये फर्स्ट वाले में क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मेट ओनली करना। तो उससे क्या होगा कि जो उस फर्स्ट वाली सोर्स शीट में जो भी उसका फॉर्मेट था, वो शीट 2 में एग्जैक्टली पेस्ट हो जाएगा। तो इस क्या करेंगे, पोस्ट में। तो देख सकते हैं मेरा पूरा डेटा सेम टू सेम आ गया है। थैंक यू दोस्तों।